दिल्ली कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा मिलकर दिल्ली में घोटाला और भ्रष्टाचार करती है। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री ने आरोप लगाया है कि डीटीसी की 1000 बसों खरीद में हुए भ्रष्टाचार और आबकारी नीति लागू करने में भ्रष्टाचार को दबाने के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की बात आरके जायसवाल के साथ। आदर्श शास्त्री ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि नई आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार के दोषी मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग करके ध्यान भटकाने का काम कर रही है, क्योंकि शराब घोटाले को प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने सबूतों के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त के समक्ष पेश किया था। भाजपा द्वारा सोम ग्रुप से 2 करोड़ रुपए चंदे के रूप में लिए हैं, जिससे साफ हो जाता है कि शराब घोटाले में भाजपा बराबर की भागीदार है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जिस तरह आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार और भारतीय जनता पार्टी आपस में खो खो का ये खेल खेल रही है, ये आप सबके सामने और दिल्ली के लोगों के सामने आपके माध्यम से उजागर करना चाहते हैं। जो आबकारी नीति में बेईमानी और भ्रष्टाचार हुआ वो तो अब सभी के सामने साफ है और बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अरेस्ट होकर जेल जाएंगे। मगर साथ में ही किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर डीटीसी बस के जो 1000 बस खरीदने का टेंडर था उसमें किस तरह से आपस में मिल के साठ घाट के साथ एक खो खो का खेल खेल रहे हैं, उसको मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। आपको याद होगा कि पहले तो पिछले 8 वर्षों में अरविंद केजरीवाल की सरकार में डीटीसी ने कोई भी बस नहीं खरीदी। जितनी भी बसें जो आई हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बसें आई हैं और पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार नाकाम रही है बसें खरीदने में। जो लगभग 5,500-6 हज़ार बसें होती थी, आज वो घटकर मात्र 2-2.5 हज़ार रह गई हैं और दिल्ली की जनता बुरी तरह से त्रस्त है। हाल में 2021 में कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने उस समय के एलजी अनिल बैजल जी को ये लिखित में बोला था कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार 1000 बस का टेंडर दे रही है उसको लेकर, हमारी बात रखने के बाद इस पे एलजी साहब ने जांच के आदेश दिए और जांच के आदेश लगभग जुलाई के महीने में 11 जुलाई को वो आदेश दिए गए। उसके बाद जो बड़ी विचित्र बात यह है कि आदेश के लिए जो 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई, जिसमें आशीष कुंद्रा आईएएस अधिकारी जो उस कमेटी को देख रहे थे, खुद ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उसी विभाग के थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी इंक्वायरी, ऐसी डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन जिसमें अक्यूज्ड और जज एक ही व्यक्ति है, खिलाड़ी और अंपायर एक ही है। यानी कि आशीष कुंद्रा जी और उनकी कमेटी अपने ही डिपार्टमेंट की जांच कर रही है, जिसके वो खुद हेड थे, और अपने ही डिपार्टमेंट को 2-3 महीने के अंदर उन्होंने क्लीन चिट दे दी, ये बोल के कि हमें अपने डिपार्टमेंट में, यानी कि अपने काम करने में और अरविंद केजरीवाल के हमारे इस 1000 बस के ऑर्डर के काम में कोई भी गलती, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं पाया गया। और 3 महीने बाद इस कमेटी ने क्लीन चिट दे दी। जांच पूरी की नहीं गई, केवल 5 मामलों के अंदर सिमट के ये जांच रह गई, जबकि जांच पूरी तरह से होनी चाहिए थी, पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी। कहाँ पे टेंडर दिया गया, कितने का टेंडर दिया गया, कौन सी स्पेसिफिकेशन बस की थी, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की क्या स्पेसिफिकेशन थी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई।
केवल 5 मामलों तक ये सीमित करके अपने आप ही को क्लीन चिट अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दे दी। जब ये हुआ उसके बाद 14 जुलाई को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने फ़ौरन, और कांग्रेस पार्टी ने फ़ौरन इस बात को दोबारा एलजी तक ले गए और दोबारा एलजी को चिट्ठी के माध्यम से ये निवेदन किया कि ये सरसरी तौर पे फर्जी जो क्लीन चिट मिली है इसको हटाया जाए और दोबारा से इसकी जांच की जाए। और साथ में गृह मंत्रालय को भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चिट्ठी लिखी, अनिल चौधरी जी ने चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी लिखने के बाद 16 अगस्त को गृह मंत्रालय ने सीबीआई के जांच के आदेश जारी किए और सीबीआई के जांच क्लीन चिट मिलने के बाद सीबीआई ने को आदेश दिया गया कि ये इंक्वायरी जो है इसको शुरू की जाए। इसके बाद आप ये समझ सकते हैं, एक तरफ से दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल क्लीन चिट दे रही है, कांग्रेस पार्टी जब इस बात को उजागर कर रही है तो कांग्रेस पार्टी के निवेदन पे गृह मंत्रालय ने फिर सीबीआई जांच की एक बार दोबारा से चिट्ठी लिखी। उसके बाद दोबारा से जांच को कमज़ोर करने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी कि इस जांच की ज़रूरत नहीं है और इस जांच को बंद किया जाए। ऐसी क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी आपस में इस तरह का खेल खेल रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ। पहले एक इंक्वायरी की बात करते हैं, इंक्वायरी बिठाते हैं, उस इंक्वायरी में क्लीन चिट ले लेते हैं, उसके बाद सरकार लग जाती है बताने में कि इनको क्लीन चिट मिल गई है। उसके बाद जो हम कांग्रेस पार्टी जाके इस बात की दोबारा से निवेदन करती है तो फिर सीबीआई की जांच होती है, पुरानी जांच अधूरी छोड़ दी जाती है। ये ध्यान भटकाने का काम, ये सारे मामले में भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपस में मिले हुए हैं। आबकारी नीति में जो दिल्ली प्रदेश में एक जोन, एक ज़िले का जो लाइसेंस जीतता है वो कंपनी सोम ग्रुप करके पाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसी समय जब ये आबकारी नीति बनाई जा रही थी उसी समय यही सोम ग्रुप भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ रुपए का चंदा देती। इससे क्या साबित होता है? आप इसको देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि ये वही सोम ग्रुप है जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ का चंदा दे रही है और उसी ग्रुप को अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति के तहत कई जिलों में शराब नीति के तहत लाइसेंस देते हैं शराब बेचने का। ये पूरी तरह से आपस में मिले, ये ध्यान भटकाने वाला जो काम है ये बार बार करते चले आ रहे हैं। इसके बाद आप आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के प्रवक्ताओं का झूठ देख लीजिए। कई बार मैंने देखा सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं और अन्य प्रवक्ता बोल रहे हैं कि टेंडर ही नहीं हुआ, बस ही नहीं आई, तो बेईमानी किस बात की? अरे ये तो वही बात हुई कि मोहल्ले में चोर घुस गए और क्योंकि शोर मच गया, पुलिस आ गई, इसलिए चोर भाग गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे चोर जो है बेकसूर हैं? सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बस नहीं आई। एक बस का जब टेंडर होता है तो बस का टेंडर आप 850-900 करोड़ का करते हैं। बस के टेंडर में लगभग 3,500 करोड़ का मेंटेनेंस का काम डाल देते हैं और उस टेंडर पे मेंटेनेंस का काम तब डाल रहे हैं जबकि बस में 3 साल की एएमसी बन के आ रही है। यानी कि बस 1000 बस खरीदने की बात करी, वो जो बस खरीदी जाएगी उसमें 3 साल की मेंटेनेंस जो कंपनी बस देगी उनकी जिम्मेदारी होगी। तो जब बस जो खरीदी जाएगी उसकी 3 साल की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो बस बनाने वाली कंपनी कवर कर रही है, तो 3500 करोड़ रुपए का एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट किस लिए? और फिर सौरभ भारद्वाज और केजरीवाल कहते हैं कि बस तो खरीदी नहीं गई। फिर जो बस का टेंडर होता है उसमें L1
जो देश के सबसे बड़े ग्रुप, ट्रक बनाने में, बस बनाने का सबसे बड़ा ग्रुप है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को L1 के बेसिस पे, आधार पे टेंडर मिलता है, मगर ऐसा क्या कारण होता है कि L1 पे टाटा ग्रुप को टेंडर नहीं दिया जाता और एक बड़ा छोटा सा ग्रुप JBM ग्रुप जो L2 है उसको ये टेंडर दिया जाता है, वो भी नेगोशिएशन पे। ये सारे सवाल आपके माध्यम से दिल्ली की जनता तक पहुंचना जरूरी है। किस तरह से अरविंद केजरीवाल की बेईमानी इस पूरे बस के टेंडर को लेके चल रही है, वो आपके सामने ये दिखनी जरूरी है। उसी तरह आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का ये कहना है ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं। उनका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें मनीष सिसोदिया अरेस्ट होने वाले थे तो आबकारी नीति को वापस लिया गया। आप चोरी करते चले जाओ और उसके बाद जब चोरी पकड़ी जाए तब आप उस समय बोलो हमने ये नीति वापस कर दी, हमने बस का टेंडर कैंसिल कर दिया, हमने आज शराब की नीति चेंज कर दी। मगर आप सब भी चोरी जब पकड़ी जाती है तो अब बचने का रास्ता आपके पास ख़त्म हो जाता है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलके दिल्ली के खजाने को लूटने का जो काम किया है, चाहे वो आबकारी नीति के माध्यम से हो, चाहे ये जो बस के टेंडर में जो कोशिश उनकी हुई है, ये आपके सामने है। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, उनका LG, ये सब इसमें जो है पहले इंक्वायरी करते हैं, फिर इंक्वायरी में अपने आप को क्लीन चिट दे देते हैं, अपने आप को क्लीन चिट देने के बाद दोबारा इंक्वायरी कर लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी से लिखवा लेते हैं कि भाई इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अफसर जो हैं आपके बीजेपी को रिपोर्ट करते हैं, LG को रिपोर्ट करते हैं। तो अगर इंक्वायरी कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि इसमें इंक्वायरी होनी, इसमें घोटाला हुआ है, तो ऐसा क्या कारण है कि जब हम घोटाले की बात करते हैं तो ध्यान भटकाने की बात अरविंद केजरीवाल की सरकार एक तरफ करती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के LG बोलते हैं कि यहाँ पे जांच की ज़रूरत नहीं है, किसी जांच में क्लीन चिट अपने अफसरों के माध्यम से दिलवा देते हैं। तो इस तरह का ध्यान भटकाने वाला काम जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल करती आ रही है। ये आपके सामने उस कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने क्लीन चिट दी। ये क्लीन चिट इन्होंने किस आधार पे दी? वही व्यक्ति क्लीन चिट दे रहा है जो खुद इस मामले में विलीन है। एक ही इंक्वायरी में अंपायर और प्लेयर एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये आपके सामने चिट्ठी है जो CBI की जांच की, ये कांग्रेस पार्टी के अनिल चौधरी जी के आदेश के बाद, के निवेदन के बाद, माफ़ कीजिएगा, निवेदन के बाद इसके आदेश जारी किए गए। घूम फिर के बात ये साफ हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी हर भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं। पूरी तरह से जांच, जो डिटेल्ड इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, डिटेल इंक्वायरी नहीं होने दे रहे हैं। एक इंक्वायरी हुई, सरसरी तौर पे उसको ख़त्म करा दिया क्लीन चिट लेके, अब दोबारा इंक्वायरी है, उसमें भी यही मामला फंस रहा है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो रहे हैं। आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ ये सारी बातें दिल्ली की जनता तक भी पहुँचे। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।